क्या आप जानते हैं, भारत में 60 से अधिक उम्र के हर 3 में से 2 बुजुर्ग रोज किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ दर्द या कमजोरी जैसे यह सब उम्र की सजा बन चुके हैं। लेकिन क्या यह सच में लाजमी है? अब कल्पना कीजिए, कोई 91 साल का व्यक्ति जो रोज सुबह अपनी गाड़ी चलाता है, डॉक्टर को महीनों से देखा तक नहीं और मुस्कान उसके चेहरे की स्थायी साथी है। क्या उसका कोई खास रूटीन है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वही 5 रहस्य जो इस 91 वर्षीय सज्जन को हमेशा सेहतमंद रखते हैं। रहिए अंत तक, क्योंकि चौथा उपाय तो ऐसा है जो आपके जोड़ों को 20 साल जवान बना सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा। 35 वर्षों का अनुभव वरिष्ठ नागरिकों की सेहत पर। AIIMS और WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है, उम्र बढ़ना बीमारी का कारण नहीं, पर जीवन शैली का बिगड़ना जरूर है। 91 की उम्र में अगर कोई हर दिन गाड़ी चला रहा है, हर मौसम में फिट है, तो इसका मतलब है उसने शरीर की बुनियादी जरूरतों को रोजाना पूरा किया है। ना किसी चमत्कारी दवा की जरूरत, ना ही घंटों की एक्सरसाइज। आपके पास भी वही शरीर है, वही उम्र की चुनौतियां हैं, तो क्यों ना अपनाएं वही रोजमर्रा की 5 आदतें जो इसे आसान बना देती हैं। आइए पहला तरीका जानते हैं जो 91 के इस बुजुर्ग के दिन की शुरुआत बनाता है। उपाय नंबर 1, सुबह की धूप और जमीन का स्पर्श। 60 की उम्र पार करते ही शरीर में 3 बड़े बदलाव चुपचाप शुरू हो जाते हैं। हड्डियां पतली, जोड़ों में अकड़न और ऊर्जा में गिरावट। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विटामिन डी की भारी कमी। भारत में 80% बुजुर्गों में यह कमी पाई जाती है और दुख की बात यह है कि अधिकतर को इसका पता भी नहीं होता। 91 वर्षीय श्री वर्मा जी की सुबह मोबाइल अलार्म से नहीं, चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती है। सुबह 6:45 पर वो बिना चप्पल पहने अपने गार्डन की ओर बढ़ते हैं, हाथ में सिर्फ एक तांबे का लोटा। लॉन में घास पर नंगे पैर चलना उनका रोज का नियम है। लगभग 15 मिनट, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक। फिर वो एक कोने में खड़े होकर सूर्य की ओर चेहरा करते हैं, आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, जैसे हर कोशिका में जीवन भर रहे हों। उनका मानना है, अगर सुबह ठीक शुरू हो तो दिन आपका गुलाम बन जाता है। WHO और AIIMS दोनों की रिपोर्टें मानती हैं, सुबह 7 से 9 बजे की धूप विटामिन डी के सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली स्रोतों में से एक है। सिर्फ 15 से 20 मिनट नियमित धूप से हड्डियां मजबूत, इम्यूनिटी शक्तिशाली और मूड स्थिर बना रहता है। वहीं नंगे पैर घास पर चलने से रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स, पैर के तलवों में मौजूद ऊर्जा बिंदु सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर की अंदरूनी प्रणाली संतुलित होती है, खासकर डाइजेशन, नींद और ब्लड सर्कुलेशन। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन सुबह धूप में बैठते या टहलते हैं? अगर करते हैं तो नीचे कमेंट में 1 लिखिए, और अगर नहीं तो 0 लिखिए। और इस वीडियो के बाद शुरू करिए। क्या करें? समय चुनें। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच 15 से 20 मिनट धूप का समय निकालें। इससे त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनने लगता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है। जगह तय करें। अगर आपके पास लॉन नहीं है तो बालकनी, छत या गली का कोई शांत कोना चुनें, जहां धूप सीधी त्वचा पर पड़े। नंगे पैर चले, यदि संभव हो तो रोज 5 से 10 मिनट घास या मिट्टी पर नंगे पैर चले। यह आपके तंत्रिका तंत्र को स्थिर करता है और तनाव कम करता है। गहरी सांस लें, आंखें बंद करके गिनकर सांस लें, 4 सेकंड अंदर, 6 सेकंड बाहर। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और मस्तिष्क शांत होता है। सामग्री से परहेज। इस दौरान मोबाइल, चश्मा और बहुत भारी कपड़े पहनने से बचें, ताकि शरीर को पूरा सूर्य स्पर्श मिल सके। बोनस टिप, धूप के ठीक बाद 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पीना आपकी लीवर क्लीनिंग प्रक्रिया को तेज करता है। इससे पाचन बेहतर होता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं और वजन नियंत्रण में रहता है। बोने है, कैसे बनाएं? 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू का रस, चाहे तो 1 चुटकी सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। चीनी बिल्कुल न डालें। अब सवाल यह है, जब आप सुबह ठीक शुरू करते हैं
तो दिन बेहतर बनता है, लेकिन उस सुबह की सुस्ती को कैसे हटाए जो अक्सर चाय के बाद भी जाती नहीं। अगला उपाय बताएगा एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी थकान को 10 मिनट में दूर कर देगा और आपकी इम्यूनिटी को डॉक्टर फ्री बना सकता है। देखते रहिए। उपाय नंबर 2, हल्दी वाला पानी, सुबह की अमृत बूंद। 60 की उम्र पार करते ही शरीर के अंदर सूजन बढ़ने लगती है। जोड़ों का दर्द, मोटापा, ब्लड शुगर, यहां तक कि अल्जाइमर तक की जड़ यही सूजन होती है। और दुख की बात यह है कि ये धीमा जहर बिना आवाज किए अंदर ही अंदर खाता है। श्री वर्मा जी के दिन की शुरुआत एक कप चाय से नहीं, बल्कि एक मग सुनहरे रंग वाले हल्दी पानी से होती है। हर सुबह शौच और कुल्ला करने के बाद वो किचन में जाते हैं, गैस पर पानी गर्म करते हैं और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालते हैं। ना चीनी ना दूध, बस शुद्ध हल्दी और गर्म पानी। पीते समय वो कहते हैं, ये मेरा बुढ़ापे का कवच है। 91 की उम्र में भी उनका पेट साफ, स्किन चमकदार और जोड़ों में कोई अकड़न नहीं। और इसका श्रेय वो इसी आदत को देते हैं। हल्दी में मुख्य सक्रिय तत्व होता है कर्कुमिन, जो शरीर के अंदर जमी सूजन को कम करता है। जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की 2021 की स्टडी के अनुसार हल्दी का नियमित सेवन सी रेक्टिव प्रोटीन नामक सूजन संकेतक को 40% तक घटा सकता है। इसके अलावा यह व्हाइट ब्लड सेल्स की क्रिया को तेज करता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर बीमारियों से बेहतर लड़ता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी खाली पेट हल्दी पानी पिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए, और अगर नहीं तो 0 और आज ही ट्राई करें। क्या करें? शुद्ध हल्दी का चुनाव करें। बाजार में कई हल्दी पाउडर मिलते हैं, लेकिन इनमें कई बार स्टार्च और केमिकल मिलाए जाते हैं। गांव की सूखी हल्दी कूटकर इस्तेमाल करें या आयुर्वेदिक स्टोर से करक्यूमिन रिच हल्दी लें। पानी सही तापमान पर रखें। 1 गिलास लगभग 250 मिलीलीटर। पानी को इतना गर्म करें कि आप बिना फूंक मारे धीरे धीरे पी सकें। बहुत ठंडा या बहुत उबाल वाला ना हो। मात्रा संतुलित रखें। आधा चम्मच हल्दी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यह पाचन को प्रभावित कर सकती है। खाली पेट पिए। सुबह सुबह नित्य क्रिया और ब्रश के बाद यह पानी धीरे धीरे बैठकर पिए, और पीने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट कुछ न खाएं। कंसिस्टेंसी इसकी। इस उपाय का असर चमत्कारी नहीं, लेकिन नियमितता से 2 से 3 हफ्तों में जोड़ों की जकड़न कम होती है, स्किन ग्लो करने लगती है और इम्यूनिटी ऊपर जाती है। बोनस टिप, क्या आप जानते हैं हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को शरीर 100% सोख नहीं पाता, लेकिन अगर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला दी जाए तो उसका अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरिन नामक तत्व क्यूरक्यूमिन को लीवर में टूटने से बचाता है और शरीर में पूरी तरह पहुंचा देता है। तो अगली बार जब हल्दी पानी बनाएं, 1 गिलास गर्म पानी प्लस आधा चम्मच हल्दी प्लस 1 चुटकी काली मिर्च के बराबर सुबह की अमृत बूंद। अब जब शरीर की सूजन पर आपने काबू पाना सीख लिया है, अगली चुनौती है याददाश्त का तेजी से कम होना। 60 की उम्र के बाद लोग अक्सर चीजें भूलने लगते हैं, नाम, दवाइयां, तारीखें, लेकिन अगला उपाय एक खास पत्ती से जुड़ा है जो ब्रेन को रिवायर कर सकती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला तरीका दिमाग को 20 साल जवान बना सकता है। उपाय नंबर 3, ब्राह्मी के पत्ते और याददाश्त का चमत्कार। क्या आप भी कभी अलमारी खोलकर भूल जाते हैं कि कुछ निकालना क्या था, या फोन उठाकर सोचते रह जाते हैं किसे कॉल करना था? अगर हां, तो ध्यान दीजिए, यह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं, कमजोर होती न्यूरॉन कनेक्टिविटी का संकेत हो सकता है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो यही आदतें आगे चलकर डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारियों में बदल सकती हैं। 91 वर्षीय श्री वर्मा जी का नाश्ता हर दिन एक ही बात से शुरू होता है, ब्राह्मी मत भूलना। उनकी पत्नी सुबह की थाली में हमेशा 4 से 5 ताजे ब्राह्मी के पत्ते सजाकर देती हैं, कभी दही में, कभी चटनी में, तो कभी बस नमक नींबू के साथ। वो कहते हैं, इस उम्र में जब लोग नाम भूलते हैं, मैं अभी भी पुरानी कविताएं जुबानी सुनाता हूं। बातचीत में उनकी स्पष्टता
जवाबों की फुर्ती और चेहरे पर आत्मविश्वास, सब इस छोटे से पत्ते का असर लगता है। वो कहते हैं, ब्राह्मी मेरे मस्तिष्क की मालिश करती है। ब्राह्मी को आयुर्वेद में मेद्य रसायन कहा गया है, अर्थात ऐसा पदार्थ जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाए। 2020 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि ब्राह्मी सेवन करने वाले 60 से अधिक लोगों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता में मात्र 6 हफ्तों में 23% सुधार हुआ। ब्राह्मी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को सुधारती है, यानी मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर होता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी ताजे ब्राह्मी पत्ते खाए हैं? कमेंट में 1 लिखिए अगर हां और 0 अगर आपने आज तक इसे नजरअंदाज किया है। क्या करें? 4 से 5 ताजे पत्ते चुनिए। सुबह खाली पेट 4 से 5 ब्राह्मी पत्ते अच्छी तरह धोकर तैयार रखें। ये पत्तियां तुलसी जैसी ही होती हैं, पर किनारे से हल्की सी दांतेदार। दही या चटनी में मिलाए। इन पत्तों को बारीक काटकर दही में मिलाए या धनिया पुदीने की चटनी में डालकर सेवन करें। स्वाद हल्का कड़वा होता है पर असर मीठा। हफ्ते में कम से कम 3 बार खाएं। हफ्ते में 3 से 5 बार इसका सेवन करने से मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत और नई न्यूरॉन शाखाओं का निर्माण तेज होता है। पौधा खुद लगाए। शहरों में ताजी ब्राह्मी मिलना मुश्किल है, लेकिन ये पौधा आसानी से गमले में उगाया जा सकता है। धूप और थोड़ी नमी में यह खूब फैलता है। सूखे पत्तों से चाय भी बनती है। अगर ताजे पत्ते न मिले तो ब्राह्मी पाउडर या सूखे पत्तों की चाय बनाकर सुबह खाली पेट पिए। बोनस टिप, ब्राह्मी के प्रभाव को दोगुना करने के लिए उसे शंखपुष्पी के साथ लिया जा सकता है। शंखपुष्पी एक और आयुर्वेदिक पौधा है जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ब्राह्मी के साथ मिलकर फोकस, नींद और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। कैसे लें? आधा चम्मच ब्राह्मी पाउडर प्लस आधा चम्मच शंखपुष्पी पाउडर गर्म पानी या गुनगुने दूध के साथ सोने से पहले लें। नियमित सेवन से मेंटल क्लैरिटी और शार्पनेस में स्पष्ट सुधार देखा गया है। बहुत लोग मानते हैं कि 60 की उम्र के बाद दिमाग तेज नहीं रह सकता, लेकिन अगली कड़ी में हम एक मिथ्स वर्सेस फैक्ट के जरिए इस सोच की जड़ हिला देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आ रहा है मिथ बस्टर मोमेंट। मिथ वीज फैक्ट। मिथ, 60 से अधिक की उम्र में ब्रेन पावर घटती ही है। फैक्ट, अगर सही आहार लिया जाए तो न्यूरोप्लास्टी, ब्रेन रीवायरिंग 80 से अधिक उम्र में भी होती है, AIIMS 2023 अध्ययन के अनुसार। कमेंट में टाइप करें माइथ या फैक्ट, ताकि मैं जान सकूं आप इस पर क्या सोचते हैं। उपाय नंबर 4, दोपहर की 30 मिनट की मौन योग क्रिया। भारत में हर 3 में से 2 बुजुर्ग किसी न किसी मानसिक तनाव या नींद की गड़बड़ी से जूझते हैं, और सबसे चिंता की बात यह है कि ज्यादातर को इसका एहसास भी नहीं होता। तनाव दिखता नहीं, लेकिन हृदय, मस्तिष्क और पाचन तंत्र को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। अगर समय रहते इस तनाव को संभाला न गया तो ये ब्लड प्रेशर, नींद की गोलियां और डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। श्री वर्मा जी का दिन सिर्फ सुबह के रूटीन से नहीं संवरता, दोपहर का मौन योग भी उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। हर दिन लंच के 30 मिनट बाद वो एक सादी सी चटाई बिछाकर सोफे के पास जमीन पर लेट जाते हैं। कमरा हल्का अंधेरा, मोबाइल साइलेंट और टीवी बंद, सिर्फ मौन और सांसों की आवाज। आंखें बंद कर वो केवल अपने पेट की गहराई से आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं। कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं। उनका कहना है, इस आधे घंटे में मेरा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों फिर से रीसेट हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2022 की स्टडी में पाया गया कि प्रत्येक दिन 20 से 30 मिनट की ध्यान क्रिया से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर औसतन 25 से 30% तक घटता है। डीप ब्रीथिंग के कारण पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे शरीर फाइट ऑन फ्लाइट मोड से रेस्ट एंड रिपेयर में आ जाता है। परिणाम स्वरूप हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नींद की गुणवत्ता और मानसिक एकाग्रता सब कुछ संतुलित होता है। अब आप बताइए, क्या आपने पिछले 3 दिनों में एक बार भी
बिना मोबाइल, टीवी या कोई डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ मौन में बैठने की कोशिश की है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर नहीं तो 0 लिखिए और आज से इसे शुरू करें। क्या करें? एक समय तय करें। दोपहर का समय सबसे उपयुक्त है, खासकर खाने के 30 मिनट बाद जब शरीर हल्का सुस्त होता है, तब यह ध्यान उसे ऊर्जा में बदल देता है। स्थान शांत चुनें। कोई भी शांत कमरा, बालकनी या मंदिर का कोना जहां कोई व्याकुलता न हो, वो ध्यान के लिए आदर्श है। मुद्रा आरामदायक रखें। जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें। आप पीठ के बल लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, बशर्ते रीढ़ सीधी हो। सांसों को गिनें। 4 सेकंड में नाक से सांस अंदर लें, 6 सेकंड में मुंह या नाक से सांस छोड़ें। 10 से 15 राउंड ऐसा करने से मस्तिष्क शांत और सतर्क होता है। सोचना नहीं, देखना है। ध्यान में लक्ष्य नहीं होता। विचार आए तो उन्हें आने दें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। बस देखते रहे, जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं। बोनस टिप: अगर आपका मन बहुत चंचल है और विचारों से निकल नहीं पा रहा, तो एक सरल शब्द मंत्र को सांसों के साथ जोड़िए, जैसे शांति, राम, AUM या कोई भी पवित्र शब्द। सांस अंदर शान, सांस बाहर ये। यह जब बचपी मन को केंद्रित करने में सहायक होता है और ध्यान को गहरा बनाता है। अब जब आपने मन को शांत करना सीख लिया है, अगला पड़ाव है शरीर को गहरी नींद और सॉफ्ट स्ट्रेचिंग से रिपेयर करना, क्योंकि दिन भर की थकान और रात की जकड़न अगर समय रहते न सुलझे तो वह मांसपेशियों को धीरे धीरे निर्बल बना देती है। अगला उपाय बताएगा सिर्फ 4 स्ट्रेच, जो रात को सोने से पहले आपकी मांसपेशियों को जवां बनाएंगे। उपाय नंबर 5, रात का 12 सेकंड स्ट्रेच रूटीन। क्या आप सुबह उठते ही जकड़न, पीठ दर्द या पैरों में खिंचाव महसूस करते हैं? यदि हां, तो यह कोई मामूली बात नहीं। यह संकेत है कि आपकी मांसपेशियां रात भर थकावट को निकाल नहीं पा रही। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां बनती नहीं, बल्कि गलती है अगर उन्हें आराम से खींचकर सोने के लिए तैयार न किया जाए। 91 वर्षीय श्री वर्मा जी रात को सोने से पहले कभी टीवी देखकर सीधे बिस्तर में नहीं घुसते। वो कहते हैं, अगर शरीर 10 घंटे लेटने वाला है तो पहले उसे खोलना जरूरी है। सोने से ठीक पहले वो 4 आसान स्ट्रेचिंग करते हैं। दीवार पकड़कर एड़ियां ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ ऊपर खींचते हैं, पीठ सीधी करके आगे झुकते हैं। हर स्ट्रेच को 12 सेकंड तक होल्ड करते हैं, न ज्यादा न कम। उनका दावा है, जब से ये शुरू किया है, मेरी सुबह की जकड़न, जोड़ों की अकड़न और करवट बदलते समय की तकलीफ लगभग गायब हो चुकी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार सोने से पहले की हल्की स्ट्रेचिंग शरीर के मांसपेशी फाइबर्स को आराम देती है, जिससे रिपेयर हार्मोन बेहतर काम करता है। खासकर 60 से अधिक उम्र में यह ग्रोथ हार्मोन रिलीज को बढ़ावा देता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और रीजनरेशन के लिए जरूरी होता है। साथ ही स्ट्रेचिंग से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और नींद की गोलियों की जरूरत घटती है। अब आप बताइए, क्या आपने पिछले 1 हफ्ते में कभी रात को सोने से पहले 5 मिनट भी शरीर खींचा है? अगर हां, तो 1 लिखिए कमेंट में, और अगर नहीं तो 0 लिखिए और आज से इस सरल आदत की शुरुआत करें। क्या करें? ऊपर की ओर खिंचाव। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाकर ऊंचाई की ओर खींचिए, जैसे किसी पेड़ की डाल पकड़नी हो। 12 सेकंड रोक कर रखें। यह रीढ़ को लंबा करता है और पीठ की थकान मिटाता है। घुटनों को छूना, पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे झुकें और दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां छूने की कोशिश करें। अगर हाथ नीचे नहीं जा रहे तो घुटनों तक झुकें, जबरदस्ती न करें। 12 सेकंड पकड़े रहें। यह हैमस्ट्रिंग्स और कमर को लचीला करता है। गर्दन स्ट्रेच। खड़े या बैठकर धीरे धीरे गर्दन को पहले दाएं फिर बाएं झुकाए, बिना जोर लगाए। फिर सिर को नीचे लटकाए, ठुड्डी को छाती से छुलाए। हर दिशा में 5 से 10 सेकंड रुके। यह गर्दन की अकड़न और माइग्रेन जैसी समस्याओं से राहत देता है। एड़ी उठाना, दीवार पकड़ें
और दोनों एड़ियां धीरे धीरे ऊपर उठाए, फिर नीचे लाए। ऐसा 10 बार करें। यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और पैरों की सूजन को कम करता है। बोनस टिप, अगर आप स्ट्रेच के 15 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना दूध पीते हैं तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। 1, दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड नींद को गहरा और शांत बनाता है। 2, कैल्शियम और प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को रिपेयर और मजबूत करते हैं। कैसे लें? 1 गिलास गाय का दूध, उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर मिला लें, बिना चीनी के लें। अगर जरूरत हो तो 1 बूंद शहद पर्याप्त है। आपने देखा कैसे ये 5 उपाय शरीर, मस्तिष्क और नींद तीनों को बेहतर करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन्हें न अपनाया जाए तो इसका असर क्या हो सकता है। अगले सेक्शन में हम एक ऐसी भावनात्मक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां इन उपायों को अनदेखा करने का नतीजा गंभीर साबित हुआ, और फिर कैसे वही इंसान इन उपायों से अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया। आप तैयार हैं? तो अगले हिस्से में मिलते हैं। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। बरेली के 67 वर्षीय श्री शरद सक्सेना जी रिटायरमेंट के बाद घर बैठे बैठे दिन काट रहे थे। धीरे धीरे शुगर बढ़ी, फिर बीपी, फिर नींद की दवाइयां शुरू हो गईं। एक दिन रात को गिर पड़े, हाथ की हड्डी टूट गई। अस्पताल में भर्ती हुए तो डॉक्टर ने कहा, हड्डियां कमजोर, नींद टूट फूट वाली, शरीर में सूजन, सब उम्र की नहीं, लाइफस्टाइल की गलती है। वहीं आईसीयू में उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, वर्मा जी के 5 उपायों का। डिस्चार्ज होकर उन्होंने दिनचर्या बदल दी। धूप, ब्राह्मी, हल्दी पानी, मौन और रात की स्ट्रेचिंग। 3 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल, शुगर कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें फिर कभी नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी। आज वो कहते हैं, उम्र का कोई दोष नहीं, दोष है आलस्य का, और हर चीज का इलाज समय पर है। अब जरा सोचिए, क्या वर्मा जी और सक्सेना जी में कोई बहुत बड़ा फर्क था? नहीं, फर्क था सिर्फ आदतों का। चलिए जल्दी से दोहरा लें। 1, सुबह की धूप और जमीन पर चलना, विटामिन डी और रिफ्लेक्सोलॉजी। 2, हल्दी वाला गर्म पानी, सूजन हटाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। 3, ब्राह्मी पत्ते, याददाश्त को तेज बनाओ। 4, दोपहर की मौन क्रिया, तनाव को भगाओ। 5, रात का स्ट्रेच रूटीन, मांसपेशियों को जमा बनाओ। इनमें से आप कौन सा तरीका आज से शुरू करेंगे? कमेंट में उसका नंबर लिखिए, और अगर सब अपनाने का संकल्प है तो लिखिए संपूर्ण बदलाव। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे सिर्फ एक तेल जो जोड़ दर्द को 5 दिन में गायब कर सकता है। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा फिर मिलूंगा एक नई सेहतमंद आदत के साथ। नमस्कार।